हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज भी हमने कैलकुलेट की कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। मैं रिकॉल करवा देता हूँ। पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन उसकी होगी रेडियली। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम पॉइंट चार्ज की कैलकुलेट कर चुके हैं और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए। ठीक है, अब नाउ हमें अगला जो स्टेप है हमारा, हमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स के कारण, चार्ज ऑब्जेक्ट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड सिलेबस में भी है। ठीक है, एग्जाम्स में भी आते हैं, बोर्ड में भी कई सारे हैं। तो अब पहला ऑब्जेक्ट पिक करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक चार्ज रॉड है। ये एक चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड, और इस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज रॉड की लेंथ है L। ठीक है, इस पे चार्ज Q है प्लस Q। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, और इससे इसके लेंथ के अलोंग एक पॉइंट है A। यहां से डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R। मुझे इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। अभी तक हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसको पॉइंट चार्जेस के लिए लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, वो भी हमने पॉइंट चार्ज के कारण ही की। अब इस बार मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उस पर चार्ज Q है, चार्ज इस रॉड की लेंथ L है। इस रॉड के इस एंड से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है। मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस रॉड के कारण। ठीक है, चलिए, तो जब भी मैं ये फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं तो मैं स्टूडेंट से कई बार पूछता हूं कि चलिए बताइए क्या किया जाए अब तक, जो भी आपने सीखा है उसके बिहाफ पे। तो कई सारे स्टूडेंट्स का आंसर होता है, कई सारे मतलब ये नहीं कह रहा, मतलब बहुत सारे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि सर एक काम कीजिए, चार्ज को, इस चार्ज रॉड के चार्ज को सेंटर में मान लीजिए। तो ठीक है, मान लेते हैं। अगर मैं इस चार्ज रॉड के चार्ज को सेंटर में मान लेता हूं यहां, ठीक है, यहां से L/2 और ये डिस्टेंस है R, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि सारा चार्ज मैंने सेंटर में मान लिया, Q अपॉन R प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारा चार्ज सेंटर में मान लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, बड़ा आसानी से हो गया। लेकिन देखिए इतना हलवा नहीं है। ठीक है, कि सीधा आपने चार्ज सारा सेंटर में मान लिया। सेंटर पे कैसे मान सकते हो? कारण देखो, कोई भी चीज आप फिजिक्स में यूज करते हो, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। आपने चार्ज सारा सेंटर पे कैसे मान लिया? तो बच्चे कहते थे सेंटर ऑफ मास में हम जैसे मानते थे, या जब हम ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे होते किसी ऑब्जेक्ट पे mg, तो सारा का सारा उसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं। ठीक है, mg है। इस पे भी 11th पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है कि सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट हम कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं करते। इवन 11th में ही बहुत सारी प्रोफाइल्स में आप उसे सारा मास सेंटर पे नहीं मान सकते। जैसे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग का, मान लीजिए एक रिंग है, उसका इस एक्सिस के अबाउट, ये रिंग है, ठीक है, ऐसे रिंग है, और इस एक्सिस के अबाउट, उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप सारा मास सेंटर में मान लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, जो कि आपको पता है नहीं आता। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो 11th में अच्छा खासा डिस्कशन होता है, और बेसिकली हम सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट ट्रांसलेटरी मोशन के लिए यूज कर पाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। और mg भी हम इसलिए सारा सेंटर में मान पाते हैं क्योंकि वो फोर्स यूनिफॉर्म होता है, वो फोर्स हर पार्टिकल पे एक जैसा लग रहा होता है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास में मान पाते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर ग्रेविटेशन फील्ड वेरी कर जाए तो हम सारा ग्रेविटेशन फोर्स सेंटर ऑफ मास में नहीं मान पाएंगे। ठीक है, जेई में कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सारा चार्ज कहां मान पाए, सेंटर पे। ठीक है, तो ये वाली अप्रोच तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कार्ड कर रहा हूं कि सेंटर पे चार्ज मान के नहीं कर सकते। अगर होता तो जीवन बहुत आसान होता। अच्छा, रीजन भी ये है कि जैसे मान लीजिए अगर यहां एक छोटा सा चार्ज, ऐसे पूरी रॉड पर चार्ज है, तो यहां एक छोटा सा चार्ज है और यहां एक छोटा सा चार्ज है। इस चार्ज का अमाउंट मैं dq मान लेता हूं, इसका भी मैं अमाउंट dq मान लेता हूं। तो इस dq के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी k dq बाई आर स्क्वायर। इस dq के कारण होगी k dq बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जो भी इफेक्ट है ये 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
है, न कि प्रोपोर्शनल टू आर है। प्रोपोर्शनल टू आर होता तो फिर भी मैं एक बार सोचता, लेकिन ये तो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अब हमारा इस चैप्टर में एक नया काम शुरू होगा। वो होगा हमारे जितने लॉज हैं या जितनी बेसिक फॉर्मूलेज आएंगे वो सारे पॉइंट चार्जेस के लिए आएंगे। हमें उन्हें एक्सटेंड करना होगा चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। तो चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटेंड करना होगा तो हमें ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े करने पड़ेंगे। अगेन कैलकुलस मैं ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा, ठीक है। उन टुकड़ों का इफेक्ट वहां लिखूंगा और फिर मैं उन टुकड़ों से जोड़ जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। टुकड़े लेने के काम आएगा डिफरेंशिएशन। dx हमें पता है x का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, बहुत छोटा सा टुकड़ा को हम dx मान सकते हैं। उस dx या जो भी हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, मतलब एलिमेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। उस छोटे से पार्ट का इफेक्ट लिख लेंगे एंड देन फिर इंटीग्रेट करके पूरा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब इंटीग्रेशन का नाम आते ही, इंटीग्रेशन आपके पहले भी आया है 11th में, हमने सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट्स के लिए इंटीग्रेशन करके कैलकुलेशन की थी, रोटेशन में की थी, फ्लूइड में की थी, बहुत सारी जगह हमने इंटीग्रेशन का यूज किया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का नाम आते ही बच्चे कहते हैं कि सर ये गड़बड़ हो गई। अब हम थोड़ा मेंटली हो जाते हैं कि नहीं सर ये नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है, वो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले फिजिक्स चलेगी, लॉजिक। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, फिर एक एलिमेंट का इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे जोड़ने की बारी आएगी, और जोड़ने की बारी में भी इंटीग्रेशन जो है वो एक सिंपल मैथमेटिकल टूल है, सिर्फ मैथ्स लगेगी। इंटीग्रेशन जब आ जाएगा उससे पहले तक की सारा काम फिजिक्स का है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना ये एक मैथ्स है, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली बात है कि हम मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं वहाँ इंटीग्रेशन करने के, तो यहाँ भी आएंगे, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मैथ्स है, और मैथ्स में हम जितना इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा ही आपको बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो वो सिर्फ एक मैथ्स का एस्पेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं एक काम करता हूं, इस चार्ज रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करता हूं। अब देखिए रॉड का मतलब होता है कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो, ठीक है, और इसकी लेंथ है L। तो अब मैं अगर इस समय एक एलिमेंट लूं, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट अगर यहां लेता हूं, एक छोटा सा टुकड़ा है, मतलब मैंने रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा किया है, ये रहा टुकड़ा, ठीक है। इस टुकड़े की अगर मैं लेंथ मान लेता हूं dx, जहां dx टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत छोटा टुकड़ा है। ये टुकड़ा क्या मैं कह सकता हूं पॉइंट चार्ज की तरह होगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, अब विड्थ भी बहुत कम है, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसे पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और इस पॉइंट चार्ज के कारण मैं ए पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से इस ए पॉइंट की डिस्टेंस है x, ठीक है। तो अब इसके कारण अब क्या इस छोटे से एलिमेंट dx पर पूरे रॉड का चार्ज होगा, ठीक है। क्या इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज होगा q? नहीं। क्या इस पे चार्ज होगा 0? आप बोलेंगे सर बहुत छोटा सा है ना, चार्ज इग्नोर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे चार्ज कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो मैं उसे जोड़ जोड़ के पूरा चार्ज क्यों बना पाऊंगा। अगर मैं 0 मान लूंगा तो 0 को कितनी बार भी जोड़ दो, इनफाइनाइट 0 ही आएगा, तो ये 0 से जस्ट बड़ा नंबर होगा। अब इस पे चार्ज निकालने के लिए हम 9/10 वाला बेसिक मेथड यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड जो आप बचपन में पढ़ते थे कि भाई जैसे 100 रुपीज़ में आपने 5 मैंगो परचेज किए, ठीक है, तो बताइए 7 मैंगो की प्राइस, तो आपने कहा 5 मैंगो 100 रुपीज़, 1 मैंगो 100/5 20 रुपीज़, 7 मैंगो तो 20 × 7। तो वैसे ही यहां अगर मैं बात करूं तो चार्ज Q पूरी लेंथ L पर है, ठीक है। तो L लेंथ पर चार्ज कितना है, Q, तो 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज जो होगा वो होगा Q/L। और हम इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक शब्द यूज करेंगे आगे, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है, तो मैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिटरी टर्म्स लूंगा
जैसे फर्स्ट है लैम्डा, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सिर्फ नाम दिया है, देखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ ही है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस तरह से और कुछ डेंसिटीज लेंगे, मतलब चार्ज अगर चार्ज लेंथ पर फैला है तो मैं उसमें यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो उसे मैं बोलूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज सरफेस पर फैला है, अगर चार्ज सरफेस पर फैला है तो वहां मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसे मैं बोलूंगा सरफेशियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या एरियल चार्ज डेंसिटी। और अगर चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है, वॉल्यूम में, जैसे स्पेयर, सिलेंडर, जिनमें वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है, तो वहां मैं बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अलग अलग सिंबल्स आएंगे, ठीक है। बेसिकली है यूनिटरी मेथड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज जैसे बटा है उस हिसाब से हम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम लिख लेंगे। तो dx लेंथ पर कितना होगा, तो dx लेंथ पर जो चार्ज होगा, dx लेंथ पर चार्ज वो होगा लैम्डा इंटू डी एक्स, या मैं लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ये आ गया मेरा चार्ज, ठीक है। इस चार्ज को मैं बोल देता हूं डी क्यू, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू, ठीक है। अब मुझे इस एलिमेंट पर चार्ज पता चल गया डी क्यू, मैं इसे पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, पहले बात कर ली हमने। तो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इसको मैं लिख देता हूं डी। आप बोलेंगे सर डी क्यों, क्योंकि छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा ही होगा, डी, सिर्फ इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है डी, ठीक है। अब मैं और एलिमेंट पे देखता हूं, ये एलिमेंट, अगर मैं यहां आ जाऊं इस एलिमेंट पर, तो इस एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। ये एक्स, अभी ये कुछ और वैल्यू होगी, अभी ये कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू। और डायरेक्शन आप देखेंगे तो इस एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही आएगी। मैं यहां एक एलिमेंट देखूं, यहां एक एलिमेंट देखूं, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही आएगी, ठीक है। मतलब इस रॉड के अगर मैं सारे एलिमेंट्स को देखूं, सारे एलिमेंट्स को देखूं, तो सबके कारण उस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अगर सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो मैं सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड उन सबको ऐड कर सकता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए, क्योंकि सबकी डायरेक्शन एक ही है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इधर है। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए सिर्फ उन सबको मैथमेटिकली ऐड करना, एल्जेब्रिकली। अगर सारे डी की डायरेक्शन अपोजिट होती तो मुझे पता है डी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं सीधे एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकता, वो लेटर ऑन और जितने हम डेरिवेशंस करेंगे उनमें सिचुएशन आएगी, तब हम देखेंगे उसे कैसे डील करें। अभी तो सारे डी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब हम देखें एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखिए अब क्या होगा, अगर मैं इस एलिमेंट का वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो कितना आएगा, ये अगर मैं डी लिखूं तो ये कितना आएगा, डी आएगा, मैंने पॉइंट चार्ज माना था, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस एलिमेंट की उस पॉइंट से डिस्टेंस है एक्स, तो के डी क्यू में डी क्यू की वैल्यू रख देता हूं, क्यू डी एक्स बाई एल एक्स स्क्वायर। अब मैं ऐसे सारे छोटे छोटे इफेक्ट अगर ऐड कर दूंगा तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट ए पर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर, बढ़िया। अब इंटीग्रेशन, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये मेरे पास डी है, ठीक है। पहला मैंने क्या किया, सुटेबल एलिमेंट लिया। सेकंड, सुटेबल एलिमेंट पे जो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी, चार्ज, तो पहले मैंने वो चार्ज लिखा डी क्यू यूनिटरी मेथड यूज करके। उसके बाद मैंने इसका इफेक्ट लिखा, फिर मैंने चेक किया कि ये सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो बहुत बढ़िया, हम सीधे इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो अब मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे देखना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी। मैं फिर बोल देता हूं, मैं फिर रिमाइंड करवा देता हूं, मैं ई को इंटीग्रेशन डी सिर्फ इसलिए लिख पाया क्योंकि सारे डी ई की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए मैं उन्हें एल्जेब्रिकली जोड़ पा रहा हूं, डी, ठीक है। तो यहां मैं जो ये डी निकाला था मैं उसकी वैल्यू रख देता हूं, तो के क्यू डी एक्स अपॉन एल एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन से हमें अभी बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं, तो इंटीग्रेशन से हमारा बहुत लंबा रिश्ता रहने वाला है।
अब इंटीग्रेशन एक मशीन है, उसे आप जितना काम बोलोगे वो उतना करेगी, ठीक है। जहां से स्टार्ट करके जहां एंड करने के लिए बोलोगे उसके बीच के सारे एलिमेंट्स वो खुद क्रिएट कर लेगी, सिर्फ आपको उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, एंडिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी पेंटर को बोलूँ कि भैया इस व्हाइट बोर्ड को पेंट करना है, इस व्हाइट बोर्ड को पेंट करना है, तो व्हाइट बोर्ड को अगर पेंट करना है तो, और मान लीजिए इसमें ब्लू कलर करना है पूरे व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं उस पेंटर को ये नहीं बोलूंगा देखो बेटा यहाँ भी कलर करना है, यहाँ भी 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 करना है, ऐसे 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 हर पॉइंट, और बाई चांस में कोई पॉइंट बताना भूल गया तो उसने वहाँ पेंट नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा तो इस बोर्ड पर इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। मेरा जीवन निकल जाएगा सिर्फ उस पेंटर को समझाने में कि कहाँ पेंट करना है। मैं उसे बोलूंगा देख ऐसे पेंट कर रहा है, अगर तू यहाँ से पेंट कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए मुझे इतने पोर्शन में ब्लू कलर करवाना, तो मैं बोलूंगा यहाँ से 1 मीटर पे शुरू होना, ऐसे ये एलिमेंट है मेरा, 1 मीटर पे शुरू होना और यहाँ से 4 मीटर पे खत्म हो जाना, ठीक है, बस। तो अब वो ऐसे पेंट करता जाएगा और 1 मीटर से शुरू होगा और 4 मीटर पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो वो पेंटर एक मशीन है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसे ऑर्डर दिया यहाँ से 1 मीटर से 4 मीटर और एलिमेंट ऐसे, तो वो हिसाब से पेंट कर देगा। तो वैसे ही इंटीग्रेशन भी आपकी फील को नहीं समझेगा, इंटीग्रेशन को आपको मैथमेटिकली बताना पड़ेगा कि भैया कहाँ से ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करना है और कहाँ ऑब्जेक्ट बनाना बंद करना है। तो अब इस एक्स का ये वाला एंड तो फिक्स है क्योंकि ये पॉइंट ए है। अब क्या होगा, अगर मैं इस एलिमेंट के लिए एक्स देखूं तो ऐसा आएगा एक्स, इसके लिए देखूं तो एक्स ऐसा आएगा, मतलब बेसिकली ये वाला एंड तो फिक्स है, यहां से ये वेरी कर रहा है एलिमेंट तो एक्स वेरी करता जा रहा है ना, ये वेरिएबल एक्स है। तो मैं इंटीग्रेशन को क्या बोलूं कि कहां से शुरू करना है, तो इस एलिमेंट से, मुझे पता है रॉड का सबसे नियरेस्ट एलिमेंट यही है, यहां से शुरू करना है। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या लूं, तो मैं एक्स की वैल्यू लूंगा आर, जो कि क्वेश्चन में मैंने गिवन था, रॉड का नियरेस्ट एंड पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पे था। तो आर से इंटीग्रेशन इसका काम शुरू करेगा। आपको मैं फिर बोल रहा हूं इंटीग्रेशन इतना समझदार है, बस उसे आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू देनी है, मैथमेटिकल टूल है, उसे सिर्फ इनिशियल और फाइनल इनपुट दीजिए, बीच में वो खुद बना देगा पूरा ऑब्जेक्ट आर। फाइनली मुझे इस एंड पे जाके रुकना है, तो इस एंड पे जाके रुकना है तो मुझे एक्स की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, ये आर है और ये एल है, तो एल प्लस आर, यहां जाके इंटीग्रेशन अपने आप रुक जाएगा। तो मैंने लिमिट रख दी एल प्लस आर, ठीक है। देखिए लिमिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप काम बोलोगे ये वही करेगा, इंटीग्रेशन वही करेगा जो आप बोलोगे। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहाँ से काम स्टार्ट करके यहाँ खत्म करना है। एक्स मैंने यहाँ से लिया था तो एक्स की वैल्यू मैं आर करूंगा और एक्स की वैल्यू एल प्लस आर करूंगा, बीच में वो खुद कर लेगा। अब चलिए इंटीग्रेशन, मैंने आपको कहा था कि लास्ट पोर्शन है मैथ्स का, अब सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। इंटीग्रेशन है तो सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। अब के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो के क्यू बाई एल बाहर आ गया। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा, ठीक है, -1 बाई एक्स, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से आप सबको अच्छा खासा आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो मैं उसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर -2 dx, और x की पावर -2 है तो मैं इसे x की पावर n की तरह इंटीग्रेट करूंगा, तो x की पावर n मतलब x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वहां हो गया x की पावर -1, यहाँ नीचे हो गया -1, तो मतलब ये हो गया -1 बाई एक्स। और मेरी लिमिट क्या है यहाँ, r से l प्लस r। अब वैल्यू रखनी है, चलिए वैल्यू रख देते हैं, क्या आएगा के क्यू बाई एल, ठीक है, ये माइनस बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन एल प्लस आर -1 बाई आर। यहां से ये फाइनल आंसर है, आप इस माइनस को चाहे तो अंदर डाल दीजिए, तो के क्यू बाई एल 1 बाई आर -1 बाई एल प्लस आर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस चार्ज रॉड। इज इट क्लियर? मैं वापस बात रिकैप कर देता हूं, मैं पूरे चार्ज को रॉड के सेंटर पर नहीं मान सकता, यहां कोई इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। और सेकंड कि अगर ऑब्जेक्ट आया है तो हमें सुटेबल एलिमेंट लेना पड़ेगा, सुटेबल एलिमेंट का इफेक्ट लिखना होगा और उस इफेक्ट को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने से पहले देखना होगा क्या सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो आप बिंदास इंटीग्रेट कीजिए। अगर नहीं है तो कैसे डील करेंगे वो देखेंगे अभी, ठीक है।